नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं क्या बिहार वाकई में 1995 के दौर में वापस लौट रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से साहेबगंज में राजू सिंह और तुलसी राय आमने सामने है और प्रशासन की जो भूमिका है वो जता रहा है कि आने वाले समय में उन इलाकों के सहारे पूरे बिहार में एक नए तरीके की गोलबंदी फिर से शुरू हो जाए जो वर्ष 1995 में शुरू हुई थी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तुलसी राय तो अपराधी है ही है, राजू सिंह भी अपराधी ही है। और वो अपराधी इस अंदाज में है कि वो आर्थिक तंत्र का अपराधी है। रूस गया था पढ़ने और रूस से चीज़ें आज भी कई दवा फैक्ट्री में किया, जो एक अलग तरीके का पैसे का जो कमाई हुआ, उस कमाई से वो बिहार के पॉलिटिक्स में आए। पहले तो जदयू के विधायक थे, फिर जदयू से बीजेपी में आए, वहाँ का चुनाव हारे, फिर वीआईपी के माध्यम से टिकट लिए, कैसे कैसे टिकट लेके फिर विधायक बने। फिर विधायक बनने के बाद जो इन दिनों जो माहौल गरमाया हुआ है, आप देखिए कुछ दिन पहले सीओ को लेकर इनसे विवाद हुआ था, उस समय भी सुर्खियाँ आए थे। और आज फिर तुलसी राय के लोग हो गया। और आज उन्होंने जो फेसबुक पोस्ट किया है, वो पोस्ट दिखा रहा है कि उसी तरीके की गुलबंदी वो करना चाहते हैं जिस तरीके की गुलबंदी 1995 में बिहार में देखने को मिला था। मतलब जाति के आधार पर एक अलग तरीके की गोलबंदी। और हमें लगता है कि साहबगंज में जिस तरीके से वो गोलबंदी की प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास कितना सफल होगा कहना मुश्किल है, लेकिन पूरे बिहार को इस आग में झोंकने की तैयारी राजू सिंह कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने फेसबुक पोस्ट कहा है, वो संकेत है कि आम जो सेंटिमेंट है, इस तरीके के सेंटिमेंट के जो लोग हैं, उनको वो जोड़ना चाहते हैं अपने साथ। और एक लंबी लड़ाई, मतलब जो लड़ाई कह सकते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई होगी, वो लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं। उनके पास पैसे का कोई कमी नहीं है, संसाधन पर्याप्त है। बिहार की राजनीति में गलत तरीके के पैसे के सहारे अगर कह सकते हैं कि राजनीति में कुछ लोग आए, उसमें राजू सिंह भी हैं। राजू सिंह के एक दौर में हस्ती ये भी था कि मोतिहारी तक में उनकी राजनीतिक थूथी बोलनी शुरू हो गई थी, पत्नी वहाँ जाकर राजनीतिक हैसियत प्राप्त कर ली थी। मतलब पूरा वो जो इलाका है, उस इलाके में राजू सिंह ने एक अलग तरह की राजनीति की और अपना वर्चस्व बनाया, जिसमें पैसे और अपराध दोनों का उन्होंने गठजोड़ किया। अब देखना ये है कि ये जो चीज़ें सामने आई हैं वो कहाँ ले जाएगा बिहार को, क्योंकि अब वो स्थिति बनती जा रही है कि राजू सिंह जिस तरीके से फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से अपनी बातों को रखा है, ये तलखी बढ़ेगी। क्योंकि उन्होंने उस जंगल राज को याद दिलाया है, जिस जंगल राज के कभी नायक हुआ करते थे तुलसी राय जैसे लोग। मतलब संकेत साफ है कि वो जो लड़ाई यादवों के खिलाफ पूरे प्रदेश में जो एक अलग तरीके का सेंटिमेंट उभार कर जो शुरुआत हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे, उसमें सिर्फ सवर्ण ही नहीं थे, कई पिछड़ी जाति, अति पिछड़ा और दलित भी मारे गए थे। उनको राजू सिंह अब टारगेट लेने लगे कि उनको फिर से हम गोलबंदी करें। और उसी गोलबंदी का का नतीजा कुछ 2005 में नीतीश के रूप में सामने आया था। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि राजू सिंह जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में बिहार में 95 की तरह अपराधियों की राजनीतिक गोलबंदी शुरू हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी।